रेनू, डाइनिंग टेबल पर ये जो फ्रूट रखे हैं ये पड़े पड़े खराब हो रहे, तू ले क्यों नहीं जाती इनको? पर दीदी ये खराब कहाँ हो रही है, कल ही तो आए हैं। तू इनको ले जाना आज उठाकर। बहुत बहस करने लगी है। संगीता ने अपनी बाई रेनू को डांट दिया। रेनू को ये समझ नहीं आया, दीदी तो कभी ऐसे नहीं बोलती। वो मन ही मन सोच ही रही थी। इतनी देर में घंटी बजी। रेनू गेट खोलने गई तो सामने देखा एक काम वाली बाई खड़ी है। हाँ, क्या बात है? मेम साहब ने बुलाया है। उसने दरवाजा खोल दिया। नमस्ते बीबी जी, आपने बुलवाया था? हाँ हाँ बताओ। कल से काम पर आ जाना। झाड़ू पोछा बर्तन सब तुम क्या करोगे। मैंने ये रेनू को हटा दिया है। रेनू को एकदम से झटका लगा, ये क्या, मुझसे क्या भूल हुई है? लेकिन संकोचवश वो कुछ भी नहीं बोली। नई बाई कहने लगी, बीबी जी खाना नहीं बनवाओगे? तो संगीता बोली, नहीं, खाना तो रेनू ही बनाएगी। कुछ राहत रेनू को मिली। इतनी देर में पुराने वाली बाई चली गई और रेनू की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, दीदी कोई भूल हुई है क्या मुझसे? मेरे को क्यों हटा रहे हो? संगीता कहने लगी, तुझे याद है पिछले वर्ष जब छोटू पैदा हुआ था और मैं पेट थी तो तूने अपने घर ही जाना छोड़ दिया था। तू तो ऐसे सेवा में लगी रहा करती जैसे तुझे ही बच्चा जन्मा है। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? तू पेट से है, मुझे तेरी चिंता नहीं होगी? तेरी उतनी ही तनख्वाह रहेगी, हमारे यहीं पर खाया करेगी और रोटी हम दोनों बनाकर, खाना हम दोनों बनाया करेंगे मिलकर। इस बार तो रेनू अंदर तक भीग गई थी। जब भी हम अपने से छोटे को ये अपनत्व देते हैं तो कितने अच्छे भाव उसके मन में पैदा होते हैं, ये हम लोग नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। आपके घर में भी कोई ना कोई रेनू आती होगी, आपके घर में भी कोई काम करने वाला आता होगा, आपके दफ्तर में भी कोई आपसे छोटी पोस्ट पर काम कर रहा होगा। एक बार उसे थोड़ा सा प्यार देकर तो देखिए, कितनी खुशी उसे होती होगी और कितने आशीष और दुआएं आपको वो देगा, आप जानकर अचंभित हो जाएंगे। थैंक यू।